शायद ही ऐसा कोई क्रिकेट प्रेमी हो जो रविंद्र जडेजा को न जानता हो। जी हां, वही रविंद्र जडेजा जो इंडियन टीम की तरफ से ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से विरोधी टीमों के हौसले पस्त कर देते हैं। लेकिन यह क्रिकेटर इस समय दुविधाओं में फंसा हुआ है। इसके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। यह पत्नी और बहन की आपसी लड़ाई में बुरी तरह फंस चुका है। इस क्रिकेटर के पास इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह किसका साथ दे, पत्नी का या फिर बहन का। हालांकि रविंद्र जडेजा चोटिल होने के चलते इस समय भारतीय टीम में शामिल नहीं है। खैर, अब आप सोच रहे होंगे यह क्रिकेटर बहन और पत्नी के बीच की लड़ाई में कैसे फंस गया है। हम बताएंगे आपको विस्तार से। बस आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। विजडम न्यूज की हमेशा कोशिश रहती है कि वह अपनी टैगलाइन न इधर न उधर, सच की डगर, इसी के साथ चलता रहे। हमें दर्शकों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को। जी हां, तो हम बात करते हैं एक बार फिर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के धर्म संकट की, उनकी परेशानी के बारे में, उनकी क्या समस्या है। यह क्रिकेटर निश्चित रूप से इस समय बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया है। यहां बता दें कि इंडियन टीम से खेलते समय यह क्रिकेटर कभी भी ऐसे धर्म संकट में नहीं फंसा होगा जैसा कि इस समय दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते समय यह क्रिकेटर निर्भीक होकर अपनी बॉलिंग और बैटिंग से ही नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग से भी सबके छक्के छोड़ा देता है। लेकिन इस समय इसके खुद के पसीने निकल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि यह क्रिकेटर आज परेशान है। चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से इस क्रिकेटर के धर्म संकट के बारे में। पहले मैं बता दूं कि इनकी खूबसूरत पत्नी, जिनका नाम रीवा सोलंकी है, वह अब इस समय रिवावा जडेजा के नाम से जानी जाती हैं। इनकी पत्नी बहुत बड़े करोड़पति की बेटी हैं। इनके पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 2 निजी स्कूलों और एक होटल के मालिक हैं। जडेजा की शादी रीवा से 17 अप्रैल 2016 में हुई थी। आपको याद होगा कि रीवा के पिता ने शादी से पहले ही रविंद्र जडेजा को 1 करोड़ की ऑडी कार गिफ्ट दी थी। 2019 में रविंद्र जडेजा की पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तभी से यह चर्चा होने लगी थी कि शायद रिवावा बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ सकती हैं या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। यहां बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा सौराष्ट्र के करणी क्षत्रिय सेना की अध्यक्षा भी हैं। इनको चुनाव लड़ने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, पूरे गुजरात में यह चर्चा थी कि पार्टी तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन चुनाव भी लड़ेंगे क्या। तो उन अटकलों पर वीरवार को विराम लग गया। बीजेपी ने उन्हें जामनगर उत्तर से विधानसभा का टिकट थमा दिया, जबकि यहां से वर्तमान विधायक
धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। धर्मेंद्र सिंह जडेजा 2012 में भी जामनगर उत्तर से विधायक थे। वो अलग बात है कि उस समय वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, जबकि 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया था और धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने लगभग 41,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे पुराने और मजे हुए वर्तमान विधायक का टिकट काटकर भाजपा ने रविंद्र जडेजा की पत्नी पर दांव लगाया है। अब उनका दांव कितना सफल होगा वो तो खैर चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन चलिए, यह तो हो गई रविंद्र जडेजा की पत्नी की बात। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की बहन की। रविंद्र जडेजा की बहन नैना कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय हैं, बल्कि वह जामनगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। वह भी एक होटल की मालकिन है। जामनगर उत्तर में उनकी अच्छी खासी पोजीशन भी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस उन्हें टिकट थमा सकती है, उन्हें जामनगर उत्तर से चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की नहीं है, लेकिन अगर रविंद्र जडेजा की बहन नैना को कांग्रेस ने जामनगर उत्तर से टिकट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, लेकिन रविंद्र जडेजा की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां ही चाहेंगे कि चुनाव मैदान में रविंद्र जडेजा के ग्लैमर का फायदा उठाया जाए। दोनों पार्टियां चाहेंगी कि रविंद्र जडेजा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करे। ऐसे में रविंद्र जडेजा के सामने चुनाव कैंपेन में न जाने के अलावा शायद कोई और विकल्प होगा नहीं। अगर वह बहन का चुनाव प्रचार करेंगे तो शायद उनकी पत्नी को बुरा लगेगा, और अगर अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी बहन और उनके माता पिता नाराज हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में रविंद्र जडेजा क्या करेंगे। खैर, अभी कांग्रेस ने रविंद्र जडेजा की बहन को टिकट दिया नहीं है, लेकिन अगर उनकी बहन भी चुनाव मैदान में खड़ी हो जाती हैं तो जामनगर का चुनावी मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है, बड़ा ही मजेदार हो जाएगा। ननद और भौजाई की इस लड़ाई पर नजरें न सिर्फ गुजरात की जनता की होगी, बल्कि पूरे देश के लोग इस लड़ाई के परिणाम को जानने और देखने के इच्छुक होंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो वोटों की काउंटिंग के बाद ही होगा। अगर कांग्रेस ने रविंद्र जडेजा की बहन को टिकट नहीं भी दिया तो उनकी बहन अपनी भौजाई के खिलाफ ही चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वह कांग्रेस में है और जामनगर के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अगर रविंद्र जडेजा की बहन चुनाव मैदान में उतर गई तो निश्चित तौर पर ननद भौजाई में से कोई ना कोई एक ही जीतेगा, और उस समय जडेजा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होगी कि वह किसकी जीत की खुशी में शामिल होंगे और किसके हार के गम में घर में शांत होकर बैठ जाएंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी बाल पर नचाने वाला, दुनिया भर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाला, हवा में उछलकर कैच पकड़ने वाला यह क्रिकेटर चुनाव परिणाम के बाद शायद पहली बार शांत होकर बैठने पर मजबूर हो जाएगा। नमस्कार।